स्वाति अच्छे से पढ़ के एक अच्छा जॉब करने को सोचती है, पर उसकी गरीबी के कारण वो पिता से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसका पिता रामू बेटी की इच्छा जानकर उसे एक अच्छे कॉलेज में फीस भर के ज्वाइन करता है। वो लेटर स्वाति को दिखाकर, स्वाति बेटी, तू कल से कॉलेज जाएगी। पापा अभी हम मुश्किलों में है ना, तो ये सब क्यों पापा? तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं किया तो कैसे बेटी? हमारी गरीबी के कारण तेरी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। कल के दिन तू अच्छे से पढ़ के बड़ा नौकरी हासिल करने से मेरा नाम रोशन होगा। ऐसे कहता है। वो बात सुन के स्वाति की आंखों से आंसू आके पिता को गले लगाती है। पापा जरूर मैं आपका नाम रोशन करूंगी पापा। ऐसे उस दिन बीत जाता है। अगले दिन से स्वाति कॉलेज को जाना शुरू करती है। उसी कॉलेज में माधुरी नाम की अमीर लड़की पढ़ रही थी। क्लासरूम में स्वाति चालाक रहने पर माधुरी स्वाति से दोस्ती करना चाही। एक दिन स्वाति घर जाते समय माधुरी उसके पास जाकर, हाय स्वाति, मेरा नाम माधुरी है, क्या तू मेरी मदद करोगी? हाय माधुरी जी, बताइए क्या करूं? अरे हम एक ही क्लास के हैं, जस्ट कॉल मी माधुरी जी कह के मुझे मत बुलाओ। ठीक है, बताओ माधुरी। मुझे मैथ्स थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा, तू अच्छे से पढ़ती है ना, जरा मुझे बताओगी? जरूर बताऊंगी, ऐसे कहती है। उस दिन से स्वाति और माधुरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन माधुरी और स्वाति हर जगह मिलके जाने लगते हैं। माधुरी की पढ़ाई में स्वाति हेल्प करती है। एक दिन दोनों लंच करते समय, स्वाति आज मैं तेरा लंच बॉक्स खाऊंगी और तू मेरा खाना। नहीं माधुरी, मेरे बॉक्स में सिर्फ अचार का खाना है, तू नहीं खा सकती। कुछ नहीं होगा, मेरी दोस्त खाती है तो मैं भी खाऊंगी। वो एक दूसरे के लंच बॉक्सेस खाते हैं। हर रोज माधुरी स्वाति को उसके घर से कार में ले जाकर वापस कॉलेज खत्म होने के बाद घर पर छोड़ देती है। तब रामू ने, स्वाति बेटी, पैसे वालों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं बेटी, अमीरों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि अमीर लोग हमसे दोस्ती करके बाद में छोड़ देते हैं। पापा माधुरी के बारे में आप गलत समझ रहे हो, वो ऐसे नहीं है पापा। मैं बहुत दिनों से उसे देख रही हूँ, वो बहुत अच्छी है पापा। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन माधुरी स्वाति को उसके घर ले जाकर उसका कमरा दिखाती है। माधुरी इतना अमीर होने पर भी स्वाति से प्यार से रहना देखकर वो बहुत खुश होती है। माधुरी स्वाति को नए कपड़े गिफ्ट करती है। स्वाति वो कपड़े लेके माधुरी को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद स्वाति वहाँ से जाने के बाद माधुरी का पिता गोपाल ऐसे कहने लगा, माधुरी, ऐसे गरीबों को बाहर ही रहने देना है बेटी, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे अमीरों को देखकर वो प्यार जताने का नाटक करेंगे। पापा स्वाति ऐसी लड़की नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ऐसे कह के चली जाती है। कॉलेज डेज भी खत्म हो जाते हैं। 3 साल मेहनत से पढ़ने पर दोनों को अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वाति जॉब के लिए ढूंढते समय अचानक से रामू को दिल का दौरा आके हॉस्पिटल में ज्वाइन होता है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करो। स्वाति सोचने लगती है, अभी मेरी मदद सिर्फ माधुरी ही कर सकती है और कोई नहीं। वो माधुरी के पास जाकर पैसे पूछती है। इतने में माधुरी का पिता आकर, देखो, मेरी बेटी तेरी क्लोज फ्रेंड है, पर ऐसे पैसे मत पूछो। मेरी बेटी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। माधुरी, तू अंदर जा। ऐसे जोर से कहता है। माधुरी पिता से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। तब स्वाति वहाँ से निकल के दुखी होने लगती है। पापा ने ठीक कहा, पैसे वाले हमसे मदद लेते हैं और वापस हमारी मदद वो बिल्कुल नहीं करते। ऐसे उदास होकर पैसे नहीं मिलने पर वो वापस चली जाती है। तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके पिता को बचाते हैं। स्वाति, अब तुम्हारे पापा ठीक हैं, उनका ऑपरेशन हो गया। पर डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आपका फीस जरूर दे दूंगी। कोई बात नहीं,
ये ऑपरेशन मैं फ्री में किया। कल तुम अपने पापा को घर ले जा सकती हो। ऐसे कहता है। पिता का ऑपरेशन होने पर स्वाति बहुत खुश होती है। 1 साल बीत जाता है। उसके बाद स्वाति गवर्नमेंट जॉब हासिल करके उसके पिता का नाम रोशन करती है। एक दिन उसके पिता की चेकअप कराने दोनों हॉस्पिटल को जाते हैं। उसी समय माधुरी डॉक्टर के पास नजर आती है। तब माधुरी स्वाति को देखकर ऐसे कहने लगी, हे स्वाति, कितने दिन हो गए तुझे देख के, कहाँ गायब हो गई? तुझे मिलने में आई थी पर तू नहीं थी। हम जैसे गरीबों को भी तू याद रखेगी क्या? तेरा काम होने के बाद मुझे छोड़ देना। और क्या चाहिए तुझे? वो बात सुन के माधुरी बहुत उदास हो जाती है। तब डॉक्टर ने, स्वाति, तू गलत समझ रही है। एक बात बोलूं, तेरे पापा के ऑपरेशन के पैसे माधुरी ने दिया है, पर ये मुझसे वादा ली कि ये बात तुझे ना बताए। वो नहीं चाहती कि हर किसी को ये बात पता चले, पर आज मुझे सच बताना ही पड़ा क्योंकि तू गलत समझ रही है। ऐसे सच बात बताई। वो सब सुन के स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गलत समझने के लिए माधुरी को गले लगाकर वो रोने लगती है। मुझे माफ करो माधुरी, मैं तुझे गलत समझी। वो बहुत दुखी होती है। माधुरी उसे देखकर, तुझे माफ करने के लिए मुझसे फिर से दोस्ती करनी होगी, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी, ऐसे कहती है। वो बात सुन के फिर से उसे गले लगाकर दोनों खुशी से आंसू बहाने लगे। उस दिन से उनकी पुरानी दोस्ती फिर से उभलकर दोनों खुशी से रहने लगते हैं। सीतारामपुर गांव में दिव्या और अजय नाम के 2 भाई बहन रहते थे। दिव्या उस गांव के चौरस्ता पर छोटा सा होटल रख के जीने लगी। दिव्या के होटल में एग ऑमलेट बहुत फेमस है। वहाँ एग ऑमलेट खाने बहुत लोग आते थे। दिव्या की कमाई से उसका भाई अजय पढ़ाई करता था। दीदी, कल एग्जाम फीस भरना है, लास्ट डेट भी हो गया। ऐसे अजय पूछता है। तब दिव्या उसकी 1 हफ्ते की कमाई अजय को देकर ऐसे कहती है, ये लो भाई, ये पैसे लेकर फीस भर दे। दीदी पैसे देती है। अजय उन पैसों से दोस्तों के साथ ताश खेलने जाता है। तब अजय के दोस्त उससे ऐसे कहने लगे, यार अजय, तू तो हर रोज तेरी बहन से झूठ बोल के ताश खेलने आ रहे हो। ये बात तेरी बहन को पता चलने से क्या होगा रे? तब अजय ने, वो ये सब नहीं जानती यार, उसे मुझ पर बहुत यकीन है। ऐसे कहकर जोर से हंस के ताश खेल रहा था अजय। लेकिन इधर दिव्या बहुत मेहनत करके पैसे कमाने लगी। एक दिन दिव्या एग ऑमलेट्स के लिए बहुत सारे अंडे लाकर उसके होटल में रखती है। अजय, मैं घर तक जाके आती हूँ, थोड़ी देर तू यहीं होटल में रहना। ठीक है दीदी, आराम से जा, मैं हूँ ना। ऐसे अजय कहता है। दिव्या जाने के बाद अजय होटल में रहे कुछ अंडे चोरी करके ले जाकर दूसरे दुकान में बेचकर आए हुए पैसों से फिर से वो ताश खेलने लगा। लेकिन दिव्या ये सब नहीं जानती। उसे उसके भाई पर बहुत भरोसा रहता है। एक दिन दिव्या के पास एक व्यक्ति आकर ऐसे कहने लगा, दिव्या बेटी, तुझे देखने से बहुत बुरा लग रहा है। तू यहाँ मेहनत कर रही है और वहाँ तेरा भाई तेरे पैसों से ऐश करके उसके दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है बेटी। ऐसे कहता है। पर दिव्या उस व्यक्ति की बातों का यकीन नहीं करती। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसे क्यों करेगा? वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे कहती है। अगर कोई उसके भाई के बारे में बताने से दिव्या बिल्कुल यकीन नहीं करती। इसका फायदा उठाकर अजय और ज्यादा बिगड़ने लगा। अजय के खिलाफ उसकी दीदी से शिकायत करने से अजय उन्हें मारने लगता है। एक दिन अजय ताश में हार जाता है। उसके पास रहे पैसों से ज्यादा दांव पर लगाता है, पर वो हार जाता है। तब अजय का दोस्त उससे पैसे पूछने लगता है। सुनो, पहले पैसे दो फिर जाओ। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दूंगा। बाद में दोगे? बालों में फूल लगा रहे हो क्या? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। ऐसे वो लड़का अजय से झगड़ा करने लगा। तब अजय ने, ओहो, बहुत बोलने लगे, मैं अब भी तेरे पैसे फेंक दूंगा।
ऐसे कह के अजय दिव्या के होटल में से चुपके से कुछ अंडे और पैसे चोरी करके वो ले जाने लगा। ठीक उसी समय दिव्या वहां आके गुस्से से, अजय क्या कर रहे हो? तेरे होटल में तुम ही चोरी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैं मेहनत करके कमा रही हूँ और तू बेकार दोस्तों के साथ घूम के बुरी आदतें सीख रहे हो। ये सब क्या है? ऐसे डांटती है। तब अजय ने, दीदी मुझे माफ करो, गलती हो गई, दोबारा मैं नहीं करूँगा। ऐसे अजय मनाने लगा, पर दिव्या उसकी बात नहीं सुनती। अजय दोबारा मेरे सामने मत आ, चले जाओ यहाँ से, ऐसे डांटती है। अजय डर के वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद दिव्या अजय को दोबारा पास नहीं आने देती। उससे अजय बहुत दिनों तक बिना खाए बहुत काम करने लगा। तब उसे उसकी दीदी की मेहनत समझ आती है। दूसरी ओर अजय कर्जे में लिए पैसे चुकाने के लिए दिव्या को उसका होटल बेचना पड़ा। उससे दिव्या का जीवन आधार चला जाता है। अजय को ये बात पता चल के उसे बहुत बुरा लगा। ये सब मेरी वजह से ही हुआ, इसीलिए किसी भी हालत में सब ठीक करना है। ऐसे सोचकर इतने दिनों की उसकी कमाई के पैसों से एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा दुकान खोल के एग ऑमलेट्स बेचना शुरू करता है। बहुत कम समय में ही उसका व्यापार बढ़ जाता है। दिव्या को ये बात पता चल के वो जाकर देखती है। उसके नाम पर अजय होटल चलाने पर वो बहुत खुश होती है। तब अजय दीदी को देखकर उसके पैरों पर पड़ के, दीदी मुझे माफ करो, मैं सुधर गया, ये सब तुम्हारा है दीदी। दीदी को उसके दुकान के अंदर ले जाता है। तब दिव्या उसके भाई को माफ करके उस दिन से दोनों मिलकर मेहनत करके सम्मान से जीने लगे।